जसप्रीत बुमराह कमाल है, बेमिसाल है। अगर उनके हाथ में लाल गेंद है तो आपने ये बातें उनके लिए जरूर सुनी होंगी। पर्थ टेस्ट के दौरान भी कमेंटेटर से लेकर फैंस तक हर कोई यही बात कह रहा था। कहे भी क्यों ना, क्योंकि पर्थ में बुमराह ने आग जो बरसाई थी। जसप्रीत बुमराह ने पर्थ टेस्ट की पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर के 3 बल्लेबाजों को निपटा दिया। इसके साथ ही उन्होंने एक ऐसे गेंदबाज को पीछे छोड़ दिया जिसे दुनिया का हर तेज गेंदबाज अपना आदर्श मानता है। जसप्रीत बुमराह ने ग्लेन मैकग्रा को पीछे करते हुए वो अब नंबर 1 बन चुके हैं। जसप्रीत बुमराह पिछले 24 सालों में सबसे बेस्ट बॉलिंग एवरेज वाले गेंदबाज बन गए। साल 2000 के बाद से जिन गेंदबाजों ने 100 से ज्यादा टेस्ट विकेट लिए हैं, उनमें बुमराह का बॉलिंग एवरेज 20.3 हो गया। मतलब कि वो हर 20.3 गेंद पर एक विकेट जरूर लेते हैं। मैकग्रा का ये आंकड़ा जो है वो 20.8 का है। जाहिर सी बात है कि ग्लेन मैकग्रा को यहां पर उन्होंने पीछे छोड़ दिया है और मैकग्रा जैसे लेजेंडरी गेंदबाज को पछाड़ना बहुत बड़ी बात होती है। प्रैक्टिस मैच में अच्छे प्रदर्शन के बाद ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि विराट पर्थ में कंगारू टीम के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन उन्होंने फिर से निराश किया। गेंद की स्विंग खत्म करने के लिए विराट ने क्रीज से काफी बाहर खड़े होकर बैटिंग करने का फैसला किया। हालांकि ऐसा करना विराट को जल्दी ही भारी पड़ गया। विराट 5 रन बनाकर आउट हो गए। कमेंट्री कर रहे चेतेश्वर पुजारा ने कहा कि विराट ने क्रीज से बाहर बैटिंग करके गलती कर दी। उन्होंने कहा कि किसी भी बल्लेबाज के लिए क्रीज के अंदर रहना ज्यादा जरूरी है ताकि बाउंस से खुद को बचाया जा सके। विराट मैच में तेज गेंदबाज जॉश हेजलवुड की शॉर्ट पिच गेंद को छेड़ने के चक्कर में स्लिप्स में कैच थमा बैठे। टेस्ट क्रिकेट में ये 10वीं बार है जब हेजलवुड ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कोहली को आउट किया है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम इंडिया इस बार चेतेश्वर पुजारा के बिना खेल रही है। हालांकि टीम इंडिया से दूर रहकर भी पुजारा की पैनी नजर इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही सीरीज पर जमी है। ये काम पुजारा कमेंट्री बॉक्स से कर रहे हैं। पुजारा इस बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान खिलाड़ी की नहीं बल्कि कमेंटेटर की भूमिका में है। अब रोल चाहे जितना भी बदल लो, खिलाड़ी अपने असली खेल को थोड़ी भूल पाता है। पुजारा के अंदर का खिलाड़ी भी तब जग गया जब पर्थ टेस्ट में यशस्वी जायसवाल 0 पर आउट होकर पवेलियन लौट गए। पर्थ टेस्ट में यशस्वी जायसवाल ने 8 गेंदों का सामना किया और कोई रन नहीं बनाए। उनका विकेट मिचेल स्टार्क ने लेकर भारत को पहला झटका दिया। जायसवाल के विकेट के बाद कमेंट्री बॉक्स में पुजारा ने एक बयान दिया जिसमें वो कहते नजर आए कि वो बल्लेबाजी के लिए तैयार हैं। पुजारा ने माना कि यशस्वी ने ड्राइव शॉट अच्छा खेला, लेकिन चूंकि विकेट में थोड़ी उछाल ज्यादा है, उस शॉट को खेलने के लिए थोड़ा सा और इंतजार उनको करना था। पुजारा के मुताबिक यशस्वी की हड़बड़ी ने उनका विकेट ले लिया और उनके आउट होते ही वो कहते हैं, मैं रेडी हूं बल्लेबाजी के लिए, क्योंकि चेतेश्वर पुजारा 1 डाउन पर ही बल्लेबाजी करते थे। ऑस्ट्रेलियाई टीम पर भारत के साथ बेईमानी करने का आरोप लग रहा है। मामला केएल राहुल के कैच आउट होने का है, जिसमें थर्ड अंपायर ने विवादित फैसला दिया है। 23वें ओवर में पैट कमिंस ने मिचेल स्टार्क को गेंद दी। ओवर की दूसरी गेंद स्टार्क ने थोड़ी आगे फेंकी, जिसको राहुल डिफेंस करना चाहते थे। गेंद उनके बल्ले के पास से विकेट कीपर एलेक्स कैरी के हाथों में गई। पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने अपील की, लेकिन अंपायर ने उन्हें आउट नहीं दिया। ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन पैट कमिंस ने रिव्यू लिया। रिव्यू में जब रिप्ले दिखाया गया तो बैक कैमरा एंगल से बैट और बॉल के बीच गैप साफ दिख रहा था, लेकिन फिर भी स्निकोमीटर में हरकत दिखाई दी। गेंद पैड से लगी या बैट से, ये क्लियर नहीं था। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की शुरुआत पर्थ में हो गई। टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। टीम की शुरुआत खराब रही और पहले दिन 2 सेशन में ही टीम इंडिया 150 रन पर ऑल आउट हो गई। सीरीज के पहले ही दिन एक बड़ा विवाद देखने को मिला। केएल राहुल को आउट दिए जाने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस अंपायरों पर भड़क गए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि ऑस्ट्रेलिया में हमेशा की तरह भारतीय टीम के साथ बेईमानी शुरू हो गई है। दरअसल राहुल जब 23वें ओवर की दूसरी गेंद पर मिचेल स्टार्क का शिकार बने तो किसी को भरोसा नहीं हुआ। विकेट के पीछे एलेक्स कैरी ने उनका कैच लिया। मैदानी अंपायर ने उन्हें नॉट आउट करार दिया। ऑस्ट्रेलिया ने रिव्यू लिया और थर्ड अंपायर ने इस फैसले को पलट दिया और राहुल को पवेलियन भेज दिया। वो थर्ड अंपायर के फैसले से काफी नाखुश नजर आए। पवेलियन जाते वक्त केएल राहुल का रिएक्शन साफ बता रहा था कि वो आउट नहीं थे। ऐसे में केएल राहुल आग बबूला हो चुके थे और उस समय टीम को उनकी जरूरत भी। आप क्या सोचते हैं, केएल राहुल का आउट होना सही डिसीजन था या गलत? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इन दिनों फैंस की जुबान पर सिर्फ आईपीएल 2025 और मेगा ऑक्शन का ही नाम है। इस बीच अगले साल होने वाली इस लीग की तारीखों का ऐलान हो गया है। अगले साल ये टूर्नामेंट 14 मार्च से 25 मई तक खेला जाएगा। सिर्फ अगले साल ही नहीं बल्कि 2026 और 2027 सीजन की तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है। साल 2026 में आईपीएल का आगाज जहां 15 मार्च से होगा, वहीं फाइनल 31 मई को खेला जाएगा। इसके अलावा साल 2027 में ये लीग 14 मार्च को शुरू होगी और 30 मई तक चलेगी। आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन में थोड़ा ही समय बचा हुआ है। 24 और 25 नवंबर को सऊदी अरब में मेगा ऑक्शन का आयोजन होगा। वहीं अब मेगा ऑक्शन का समय बदल दिया गया है, जिसकी वजह है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जा रहा पर्थ टेस्ट मैच।
ये फैसला मजबूरी में लिया गया है। मेगा ऑक्शन की लाइव स्ट्रीमिंग जियो सिनेमा पर होने वाली है। पहले इस इवेंट का समय भारतीय समय अनुसार दोपहर 3 बजे रखा गया था। वहीं अब ब्रॉडकास्टर्स के अनुरोध के बाद इस इवेंट का समय बदल दिया गया है। अब खिलाड़ियों पर बोली 3 नहीं बल्कि दोपहर 3:30 बजे लगती हुई दिखाई देगी। ब्रॉडकास्टर्स को डर था कि आईपीएल मेगा ऑक्शन भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया में जो पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है उससे टकराएगा, क्योंकि पहला टेस्ट मैच पर्थ में 22 से 26 नवंबर तक खेला जाएगा। आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से खेलने वाले युवा भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा को आने वाले सैयद मुश्ताक अली T20 टूर्नामेंट के लिए पंजाब टीम की कमान सौंप दी गई है, यानी उन्हें कप्तान बना दिया गया है। पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ने इस टूर्नामेंट के लिए एक बहुत ही मजबूत टीम का चयन किया है। पिछली बार की चैंपियन पंजाब की टीम इस बार खिताब बचाने के लिए बेताब होगी, क्योंकि उनके पास कुछ बेहद प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं। बता दें कि अभिषेक शर्मा जो है वो आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने उनको जो है रिटेन कर लिया था, और वो उन 5 खिलाड़ियों में शामिल थे जिनको एसआरएच ने रिटेन किया। भारतीय क्रिकेट में वीरेंद्र सहवाग की तूती बोलती है और विरोधी टीमों को उनके खौफ का अंदाजा भी है। और हमने महसूस भी किया है कि जब वो मैदान पर होते थे, बल्लेबाजी करते थे, तो क्या माहौल होता था। अब उनके बेटे यानी कि आर्यवीर में भी वही क्वालिटीज देखने को मिल रही हैं। आर्यवीर सहवाग ने कूच बिहार ट्रॉफी में मेघालय के खिलाफ जबरदस्त बल्लेबाजी की नुमाइश की है। दिल्ली की ओर से खेलते हुए उन्होंने 54 छक्के चौकों के साथ साथ 297 रन ठोक डाले। उनकी बल्लेबाजी का जिक्र कर लेना जरूरी है। अपने पिता की तरह आर्यवीर सहवाग भी ओपनर हैं और कूच बिहार ट्रॉफी में इसी ऑर्डर पर खेलते हैं और अब धमाका किया है। आर्यवीर की सिर्फ खेलने की पोजीशन ही पिता वाली नहीं है, बल्कि उनका अंदाज भी उनके जैसा है। मेघालय के खिलाफ आर्यवीर की बल्लेबाजी में सहवाग का विस्फोटक अंदाज साफ नजर आता है। आर्यवीर सहवाग ने कूच बिहार ट्रॉफी में 309 गेंदों का सामना किया, 297 रन ठोक डाले, जिसमें 51 चौके और 3 छक्के शामिल हैं। आर्यवीर की इस पारी की बदौलत मेघालय के खिलाफ दिल्ली ने 5 विकेट पर 623 रन बनाकर अपनी पारी घोषित कर दी।